है। आगामी 2047 का विकसित भारत केवल सरकारी तिजोरियों की चाबियों से नहीं खुलेगा, बल्कि वह खुलेगा हमारे माथे के स्वेद से, हमारी मेधा के तेज से और हमारे वज्र जैसे राष्ट्र चरित्र से। अंत में समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहूंगा कि सुन लो दुनिया वालों, न हम रुके हैं न हम झुकेंगे, हम काल का कपाल चीर कर निकलेंगे और 2026 की इस बजट रूपी नींव पर विकसित भारत 2047 का स्वर्ण शिखर निर्मित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Judges, I would like to inform you that now we have sequence. विधानसभा बागपत से मैं इनाम उल हसन आज यहां केवल कागजी आंकड़ों की सूखी खेती करने नहीं, बल्कि उस काल चेतना का शंखनाद सुनाने आया हूं जो भारत के सोए हुए भाग्य को जगाने जा रही है। यह केंद्रीय बजट 2026 महज एक कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि मां भारती के मस्तक पर अंकित वह अमिट विजय तिलक है जिसकी आभा के सामने 2047 का सूरज भी नतमस्तक खड़ा मिलेगा। सभापति महोदय, दुनिया हम भारतवासियों को विकासशील कहकर हमें हमारी सीमाओं में बांधती है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में हम सब ने देखा कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, तब हमारा भारत देश उस विशाल महासागर की तरह था जिसकी लहरों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें तय हो रही थी। इस केंद्रीय बजट 2026 ने विकसित भारत 2047 के निर्माण की ओर हम भारतीय युवाओं के मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी रगों में बहने वाले लहू को डिजिटल ऑक्सीजन का रूप दे दिया है। सभापति महोदय, जब मैंने इस बजट का गहनता से अध्ययन करने के लिए इसके पन्नों को बारीकी से पलटा, तो मैंने पाया कि जब हम इस बजट में शामिल सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 या स्पेस टेक के लिए दिए गए कोष की बात कर रहे होते हैं, वहां हम केवल सिलिकॉन की चिप बनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम हमारी बौद्धिक विरासत का नया हिमालय खड़ा कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बजट इस बात का साक्षी है कि हम उस पीढ़ी के वंशज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्जीव मस्तिष्क में भी भारतीय संस्कारों की प्राण प्रतिष्ठा करने का सामर्थ्य रखती है। जहां इस बजट में शामिल नेशनल क्वांटम मिशन हमारी तलवार है, वहीं यूपीआई और ओडीओपी हमारा वो सुदर्शन है जिसने वैश्विक बाजार का लोकतंत्रीकरण कर दिया है। हम वो आधुनिक ऋषि बन चुके हैं जो बाइनरी कोड के सन्नाटे में भी वेदों की ऋचाएं और ज्ञान का दीपक जलाना जानते हैं। परंतु सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में मेरे साथ उपस्थित माई भारत के भारत भाग्य विधाताओं को इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि हमारी ये विकसित भारत के शिखर की यात्रा केवल फूलों का पालना नहीं, तपस्या की धधकती भट्टी है। आगामी 2047 का विकसित भारत केवल सरकारी तिजोरियों की चाबियों से नहीं खुलेगा, बल्कि वह खुलेगा हमारे माथे के स्वेद से, हमारी मेधा के तेज से और हमारे वज्र जैसे राष्ट्र चरित्र से। अंत में समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहूंगा कि सुन लो दुनिया वालों, न हम रुके हैं न हम झुकेंगे, हम काल का कपाल चीर कर निकलेंगे और 2026 की इस बजट रूपी नींव पर विकसित भारत 2047 का स्वर्ण शिखर निर्मित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Judges, I would like to inform you that now we have sequence.